सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? तो बच्चों, अपने जिस जेएस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सेल्फ अटेम्प्ट करिए। सबसे पहले वीडियो पॉज करके सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए, तो क्वेश्चन ये कहता है बच्चों कि एन इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल इज एक्सपोज टू ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, एक कंडक्टिंग हमारे पास स्फेरिकल शेल है, इसके ऊपर कुछ रेडिएशन फॉल हो रहा है, कुछ फोटोन्स आ रहे हैं और उस फोटोन की वेवलेंथ है अपने पास लैम्डा। इन्होंने बोला है द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ कंडक्टिंग सेल इज लैम्डा नॉट। तो शायद आप लोग इसको इंटरलिंक कर पा रहे हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रो दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन ये दिख रहा है। इसमें हो क्या रहा है कि इन्होंने बोला है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ कंडक्टिंग सेल। सभी बच्चों को पता है कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, किसी प्लेट से किसी फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए जो फोटोन इंसिडेंट करा रहे हो वो एटलीस्ट जो है उसके वर्क फंक्शन को ओवरकम करे। तो वर्क फंक्शन से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगा एस सी बाई लैम्डा नॉट, दिस इज इक्वल टू 5 वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लेट। तो इनका कहना है कि जो आप लैम्डा गिरा रहे हो वो लैम्डा जो है लैम्डा नॉट से छोटा है। तो अगर वो लैम्डा नॉट से छोटा है तो सबको पता है कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ये बेसिकली एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन अगर एस सी बाई लैम्डा है और वर्क फंक्शन 5 है एस सी बाई लैम्डा नॉट, तो अगर हमारा लैम्डा लेस देन लैम्डा नॉट है, इसका मतलब जो एनर्जी हम गिरा रहे हैं वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। तो हम ये एश्योर कर पा रहे हैं कि भाई फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। दैट इज़ द बेसिक थिंग। इसका ये मतलब हुआ कि जो हम वेवलेंथ की रेडिएशन इसमें गिरा रहे हैं तो उसकी एनर्जी सफिशिएंट है इस कंडक्टिंग स्फेयर के वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के लिए, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं। सिंस एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये खुद लिख भी रहे हैं यही बात, द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल ऑकर। तो जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये चीज़ ये क्वेश्चन में ही लिख रहे हैं। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन विल ऑकर एंड ड्यू टू स्फेयर गेट चार्ज। अब सभी बच्चों को पता है कि जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे तो कुछ पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस होता जाएगा वैसे वैसे अपना जो ये स्फेरिकल कंडक्टर है वो पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा। तो जब बच्चों वो पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा तो उसमें जो है एक पोटेंशियल आ जाएगा, है ना, और जो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा वो फर्दर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को जाने से रोकेंगे। वो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो उसको रोकेंगे। तो इसका मतलब एक तरीके से जो आप बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, कि आप ए नॉट पे एक नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो उसी तरीके से ये जो चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर है, इसका जो चार्ज आ रहा है, इसमें जो पोटेंशियल आ रहा है, दिस विल एक्ट एज ए रोल ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल का रोल प्ले करेगा। तो वही लिख रहा है कि एंड स्फेयर गेट चार्ज एंड इट्स पोटेंशियल बिकम वी नॉट एट दिस मोमेंट इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप। तो अब देखो कि जैसे जैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता गया और एक टाइम आया जब इसका पोटेंशियल वी नॉट के बराबर हो गया, इस वी नॉट के बराबर हो गया, है ना, जब हमारा स्फेयर का पोटेंशियल वी नॉट के बराबर हो गया तो फर्दर फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस वी नॉट के पोटेंशियल ने फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे के ई मैक्स को स्टॉप करने के लिए हम जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल यूज करते हैं, उसी तरीके से इस वी नॉट ने अब बाहर जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोक दिया होगा। आई थिंक सभी को क्लियर होगा। एंड एट दिस मोमेंट इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये कहते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी नॉट इज कनेक्टेड टू द सेल थ्रू ए स्विच। तो जब ये वी नॉट को अचीव कर लेता है, जब हमारे कंडक्टिंग स्फेयर का पोटेंशियल वी नॉट हो जाता है, तब हम इस स्विच को क्लोज कर देते हैं और आपको बताना है, फिर ये सारे डेटा आपको यूज करना है, लैम्डा, लैम्डा नॉट, सी नॉट सारे दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये क्या पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाई क्लोजिंग द स्विच a capacitor is connected to sphere as shown in the figure, the charge on the capacitor after a long time। तो चार्ज आपको बताना है स्फेयर पे आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम का मतलब ये हुआ कि इसका जो पोटेंशियल माना जाएगा वो कितना माना जाएगा, वी नॉट, है ना, इसका पोटेंशियल कितना माना जाएगा, वी नॉट।
तो अगर हम, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन बंद हो चुका है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन अपना बंद हो चुका है एक तरीके से, तो इस पे जो है V0 का चार्ज आ चुका है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। पहले ये ओपन था, अब आपने इसको क्या किया, क्लोज कर दिया। तो स्विच को जब आपने क्लोज कर दिया, SW क्लोज हो गया, यहाँ अर्थिंग है, तो ये तो 0 वोल्ट होगा। ये अगर V0 है बच्चों, तो ये कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल, ये कंडक्टिंग वायर है रेजिस्टेंस फ्री, तो जो ये पोटेंशियल का होगा वही पोटेंशियल इसका होगा। तो अगर इसमें हम चार्ज Q लेते हैं और ये -Q, तो ये पोटेंशियल आपको पता है कि ये भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये 0 वोल्ट और ये V0 वोल्ट, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट का भी V0 ही आएगा। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम Q इज इक्वल टू सी V0 यूज कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू सी V0, सी आई थिंक आपको दिया हुआ है। अब रही बात V0 निकालने की, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले से अगर हम बात करें, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि सिचुएशन जो अपना ये था कि जैसे जैसे प्लेट, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते जाएंगे, जैसे जैसे अपने ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, यहाँ पर ये पॉजिटिव छोड़ता जाएगा, और यहाँ पर ये अपने पास क्या है, hν का फोटोन है, hc बाय लैम्डा आ रहा है और ये इधर जा रहा है। तो हम फाइनली लिख सकते हैं क्या, hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू ई V0। के मैक्स की वैल्यू, के मैक्स की वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं E इंटू V0। बताइए, के मैक्स की वैल्यू, मैंने कहा था कि जो पोटेंशियल वो अचीव करेगा, जो पोटेंशियल वो अचीव करेगा अपना स्फेयर, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरह काम करेगा। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि के मैक्स इज इक्वल टू ई V0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टीन इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, इक्वल टू के मैक्स इज इक्वल टू, दैट इज ई V0 इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट, क्योंकि हमारा जो वर्क फंक्शन फाई है वो hc बाय लैम्डा नॉट के बराबर है। फाई नहीं दिया है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक तरीके से V0 आ गया। V0 हमारे पास जो होगा वो आ जाएगा hc बाई ई 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। अब सबकी वैल्यू दी हुई है, उसको आपको यूज कर लेनी है। hc बाई ई की वैल्यू आपको दिया हुआ है 12 इंटू 10 की पावर -7, 12 इंटू 10 की पावर -7, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -7, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 4000 एंगस्ट्रन इंटू 10 की पावर -10 माइनस 1 अपॉन 6000 इंटू 10 की पावर -10। तो यहाँ से हम लोग V0 निकाल लेंगे बच्चों, और एक बार V0 आ जाएगा तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस भी दे रखा है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो V0 हमारे पास जो आ जाएगा, ये देखिए ये 7 आएगा, ऊपर जाके ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 होगा और यहाँ पे 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 6 होगा। ये बात सबको क्लियर हो रही है? ये सभी को क्लियर है? ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4 और 6, तो एलसीएम भी अपना 12 आएगा, तो बड़ा 3 माइनस 2, तो कैलकुलेशन भी नहीं फंसा है, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट बच्चों इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। कब? स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब ये वो पोटेंशियल एक्वायर किया है 1 वोल्ट जब हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बंद हो जाएगा। तो हमारे पास V0 आ चुका है, तो इस पे जो चार्ज होगा यही प्लेट का पोटेंशियल होगा, इसका 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी V0 होगा। तो Q इक्वल टू सी V0। तो Q की वैल्यू हमारे पास है, C दिया हुआ था हमारे पास, कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरेड, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइक्रोकूलम, तो 2 माइक्रोकूलम, तो आपका जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। 2 माइक्रोकूलम जो है आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये सभी को क्लियर होगा कि हमने फोटो के कॉन्सेप्ट से जो है पहले जो है इसका पोटेंशियल निकाल लिया, विच विल बी एक्ट्स एज ए स्टॉपिंग पोटेंशियल, और उसके बाद सीधे सीधे
ये लिया, क्योंकि यहाँ पे अर्थ है तो ये प्लेट 0 वोल्ट ही रहेगा, ये वी नॉट होगा। प्लेट लॉन्ग टाइम में कैपेसिटर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी नॉट होगा, और वहाँ से आप फिर ये कर पाएंगे। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है व्हेन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टिंग सेल इज वी नॉट बाई 2, अगर वी नॉट ना हो, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट एक्ट्स एज ए स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसमें वो मैक्सिमम के को भी रोक पा रहा है और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बंद हो जा रहा है, लेकिन अगर वी नॉट बाई 2 है देन ऑब्वियसली सम फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल कैपेबल इनफ टू इमिट आउट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है व्हेन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टिंग सेल इज वी नॉट बाई 2 द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of the emitted photoelectron when they are, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, when they are far from the conducting cell। तो बच्चों ऐसा क्यों लिखा है far from the conducting cell? far from the conducting cell इसलिए लिखा है क्योंकि अगर वो कंडक्टिंग सेल के पास होगा तो कंडक्टिंग सेल का अपना पुल लगेगा, तो उस समय आपको जो है जब वो वहाँ से काफ़ी दूर जा चुके होंगे, मतलब आप म्यूचुअल इंटरैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द कंडक्टिंग सेल वो आप फिर नहीं लेंगे। तो फार फ्रॉम द कंडक्टिंग सेल, तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। तो इसमें वही आइंस्टीन इक्वेशन यूज़ करें, जो फोटोन की एनर्जी आ रही है वो hc/λ आ रही है, वो इसने वर्क फंक्शन को ओवरकम किया तो hc/λ0, ठीक है। अब प्लस साथ में अब एक क्या होगा कि उस समय जो अपने पास ये स्फेयर है इसका पोटेंशियल v0/2 है। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से जा रहा होगा तो ये इस पे वर्क करेगा कितना, E इंटू वी का, तो E v0/2 का एक वर्क होगा ड्यू टू दिस पोटेंशियल, और प्लस के ई मैक्स होगा, प्लस जो है के ई मैक्स होगा, ये होगा आपका। तो थोड़ा चेंज हो जाएगा अपना फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एक hc/λ0 ये वर्क फंक्शन, EV0/2, EV0/2 किस लिए सभी को क्लियर है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा उसको इसके पोटेंशियल का नेगेटिव वर्क को ओवरकम करना होगा, है ना। V0/2 का जो वर्क होगा उसको ये ओवरकम करके जाएगा, तो EV0/2 प्लस के ई मैक्स ये इतना आएगा। तो यहाँ से फाइनली hc/1/λ माइनस 1/λ0 माइनस EV0/2 दैट इज इक्वल टू के ई मैक्स। अब ये वाली जो वैल्यू है बच्चों, इसकी वैल्यू आपको पता है, देखिएगा यहाँ पर hc/λ माइनस hc/λ0 एक तरीके से EV0 होता है, hc/λ माइनस hc/λ0 EV0 था, तो इसी को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, तो इसी को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ये एक तरीके से EV0 है, तो माइनस EV0/2 इज इक्वल टू के ई मैक्स। तो हमारे पास जो के ई मैक्स आएगा वो आ जाएगा EV0/2, EV0/2, ठीक है। अब EV0 V0 की वैल्यू हमने निकाली हुई है, V0 की वैल्यू हमने 1 वोल्ट निकाली हुई है ना, V0 की वैल्यू हमने 1 वोल्ट निकाली हुई है, ये चीज़ दिख रहा है सभी को। और तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछा है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछा है, दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये अपने पास हो जाएगा, ये 1 है तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगा अपने पास 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो दिस 0.5 वोल्ट नहीं है, वो अपने आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो ई की वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है कि ये क्वेश्चन बेसिकली एक कॉम्बिनेशन था सर्टेन फोटो इलेक्ट्रिक का और साथ में पोटेंशियल का। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं।